हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजपेश टीआरसी टेक। तो आप देख रहे हैं HP का मदरबोर्ड, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर है HP 290 G2, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका मॉडल नंबर भी लिखा है, पार्ट नंबर भी, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा HP 290 G2 है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ एक फॉल्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही रेयर केस होता है और कम चांस रहता है उसमें रिपेयर मदरबोर्ड के होने के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये जो PCH चिप है कंट्रोलर, इसमें आप देखेंगे तो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे डिसेबल दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले इनके बारे में बताने से पहले आपको दूसरे मदरबोर्ड से डायग्नोस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि लाइव होगा। दूसरा बोर्ड उठाओ। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हो रहा था और बंद हो रहा था, ऑन हो रहा था और ऑफ हो रहा था। उसके बाद आप यहाँ पे जो एनालाइज़र देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्टैंड बाय लाइट है 3 वोल्ट, ये तो कंटिन्यू था, बट यहाँ पे जो पोस्ट LED है यहाँ पे कोई इनिशियलाइज नहीं हो रहा था। और SMPS को देखते तो SMPS हमारा रनिंग कंडीशन में था, इसका फ़ैन मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो फ़ैन तो मूवमेंट हो रहा, SMPS चल रहा था, बट यहाँ पर कोई हमारा ना तो एरर कोड आ रहा था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पोस्ट LED है ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस स्टैंड बाई में 3 वोल्ट जल रहे थे और आपका फ़ैन चल रहा था और आपका SMPS चल रहा था, ठीक है। जो कि हमारा कोई एरर था वो इसमें नहीं हमें शो कर रहा था कुछ भी, ठीक। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे रिपेयर किया है और किस तरह डायग्नोस किया है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे लाइव देखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इस पे दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट से काम किया है, जो कि मैं फाइनल अब मैं इसमें रिपेयर कर चुका हूँ इस बोर्ड को। बट मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये टॉपिक जो फॉल्ट है इसको शेयर करूँ, क्योंकि ये काफ़ी महंगा अच्छा है और इसके बाद आप इसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट लगे रहते थे इस कंडीशन में कि आपका SMPS ऑन रहता है, फ़ैन ऑन रहता है, बट हमारा ना तो यानी कि एनालाइजर में कोई भी एरर शो करता है और ना ही हमारा CPU हीट होता है, ठीक है। 1.2 वोल्ट जो हमारा आता है प्रेजेंट CPU को, तो हमारा 1.2% वोल्टेज नहीं आ रहा था, यानी कि हमारा CPU प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट यहाँ पे मैंने जो डिसेबल कर रखे हैं क्योंकि वो शॉर्ट था। यदि आपका प्रोसेसर हीट ना हो रहा हो मदरबोर्ड में और आपका फ़ैन मूवमेंट कर रहा हो और SMPS का भी कर रहा हो और आपने एनालाइज़र लगाया तो उसमें कोई भी एरर शो ना हो, तब आप इस कंडीशन में मदरबोर्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे रैम और प्रोसेसर के बीच के जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको, ठीक है, जो भी आप कैपेसिटर शॉर्ट बोलता है उसको आप डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए मैं आपको कुछ टेस्टिंग दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे, मल्टीमीटर दिखना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप देखिए यहाँ पे जो एक कैपेसिटर आप देखेंगे ये हमारा दिखा रहा है शॉर्ट, और कितना दिखा रहा है 2.4, ठीक है। आप इसको भी देखेंगे तो कितना दिखा रहा है 2.4, और आप इसको यहाँ पे भी चेक करेंगे तो आपका कितना है 2.4, ठीक है। इसका देखिए, आप इसको देखते हुए आप यदि इसके जो कैपेसिटर मैंने डिसेबल किए हैं तो आप यहाँ पे भी चेक करेंगे तो कितना दिखा रहा है 2.5, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 2.8, और यहाँ पे फिर आपका जो कैपेसिटर है इसको चेक कर लेते हैं 2.8, यानी कि ये हमारे जो थोड़ा मल्टीमीटर वेरी करता है 1-2 पॉइंट को, तो आप क्योंकि हमारा इतना स्पेसिफिक मल्टीमीटर नहीं है जो कि एक्चुअल वैल्यू दिखा सके, कभी थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, तो आप जो मेथड है वो सॉर्टिंग से मेथड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी अब देखो
5.2 दिखा रहा है बट शॉर्ट दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 2.4.9 दिखा रहा है, यानी कि उतना ही दिखा रहा है, बट ये हमारा शॉर्ट है। जब हमारा PCH ही शॉर्ट है तो हम मदरबोर्ड को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है जिसका हमारा PCH चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 48.4 दिखा रहा है, यानी कि हमारा PCH ये हमारा शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इससे ये आप जान पाए कि हमारा जो PCH शॉर्ट है तो वो हमारा दूसरे वाला मदरबोर्ड है जो कि हम रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपका PCH शॉर्ट है और मदरबोर्ड आपका ऑन हो रहा है तब आप बोर्ड को रिजेक्ट नहीं करें, आपका मदरबोर्ड रिपेयर हो जाएगा, 110% हो जाएगा। उसकी कुछ टेक्निक हैं, कुछ फंडा है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आप सीखें कि यदि आपका PCH शॉर्ट है तो किस तरह आप उसकी टेस्टिंग करें। ठीक है, तो ये तो हो गया PCH का। अब आते हैं इसको हमने रिपेयर कैसे किया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे ये जितने भी अब कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है, ये हमारा एक भी शॉर्ट नहीं है। जो हमारे शॉर्ट थे कंपोनेंट वो उनको मैंने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, यानी कि मैंने इस साइड से पूरी, इस साइड से और ये इस साइड से आधा इसको डिसेबल कर दिया है। यदि हमारे कंपोनेंट पूरे ही PCH में शॉर्ट होते तो हमारा मुश्किल हो जाता मदरबोर्ड को रिपेयर करना। बट हमारा ये 3 लेग हमारा गुड है और ये हमारा एक लेग थोड़ा हमारा शॉर्ट है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। आप यहाँ पे भी देखें, आप कहीं भी इसको चेक कर लेंगे, कोई भी हमारा कंपोनेंट शॉर्ट नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये मदरबोर्ड तो हमारा एकदम गुड कंडीशन में है। ठीक है, 67 दिखा रहा है तो वो दिखाएगा ही, और आप यहाँ पे भी देखेंगे 48 दिखा रहा है, यानी कि शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम अलग हटाएंगे। अच्छा, अब आइए फिर उसी पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो कैपेसिटर है यहाँ पे देखिए 25.2 दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा शॉर्ट है। तो जो हमारा यहाँ पे शॉर्ट बोल रहे हैं कंपोनेंट उनको मैंने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, रिमूव कर दिया है, और बाकी जो हमारे कैपेसिटर बचे हैं वो हमारे एज इट इज ही रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको ऑन करके, और डिस्प्ले आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए रैम भी लगा लेते हैं। ठीक है, एनालाइजर भी लगा लेते हैं और SMPS के कनेक्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे CMOS है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। CMOS भी 3 वोल्ट होना चाहिए। अभी आपने देखा यहाँ पे रिस्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर हमारा ऑन हुआ है। तो अभी यहाँ पे भी देखेंगे आपका डिस्प्ले, देखिए एक बार ऑफ हुआ, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हमारा आ चुका है। ठीक है, और एक बार हम USB लगा के चेक कर लेते हैं। और दोबारा इसको रीसेट कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि यदि हमारा PCH पूरा शॉर्ट नहीं है, यानी कि चारों तरफ से यदि हमारा PCH शॉर्ट नहीं है, तो हम उस मदरबोर्ड को भी रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
पकड़ो।